हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ओलाफ कोरा से मिल जाता है। वो दोनों मिलकर एक बड़ी सेना बनाते हैं। वो कैटिकट पर हमला करेंगे क्योंकि ओलाफ को चाहिए पूरा नॉर्वे तथा कोरा को उनके देवता ने कहा है कैटिकट को नष्ट करने के लिए। इसीलिए कैटिकट के लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हेराल्ड जाकर अपने भाई से मिल जाता है। इधर लंदन में फॉकवेट अपने लड़के की वाइफ से परेशान हो गया है क्योंकि उसने सारी सेना छुपा दी है। फॉकवेट और एमा मिलकर उस सेना को ढूंढेंगे या फिर कोई प्लान बनाएंगे। आइए देखते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइकिंग वालहला एपिसोड 8। उसके बाद हम देखते हैं लंदन में, जहां रानी एमा को बुलाया जाता है। राजा फॉकवेट उसको लंदन से निकालते हैं। साथ एमा का भाई भी होता है। वो उसे नॉर्मंडी ले जाने के लिए आया होता है। फॉकवेट का मानना है कि कनौट की रानी सिर्फ एल्फिग्यू ही रहेगी। उसका जो विवाह हुआ है वो रीति रिवाज से नहीं हुआ, इसीलिए ये शादी स्वीकारा नहीं जा सकता। एमा कहती है कि वो कनौट से बात करना चाहती है, लेकिन फॉकवेट उसे मना कर देता है। नीरा मंडी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद रानी अपने बच्चों के साथ नाव की मदद से नौरा मंडी चली जाती है। फॉकवेट को एल्फिग्यू ने ये सब करने के लिए कहा है ताकि वो सेना लौटा सके, लेकिन वो लौटाती नहीं है, बस ओलाफ की मदद नहीं करती है। ये सुनकर फॉकवेट गुस्सा हो जाता है। एल्फिग्यू अपने कमरे में जाती है और गॉडविन को बुलाती है और उससे हेल्प मांगती है क्योंकि राजा फॉकवेट गुस्सा है। वो नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो। गॉडविन उन्हें एडवाइस देता है कि आप मर्सिया जाओ और मर्सिया के साथ समझौता करने के लिए कहो ताकि राजा खुश हो सके। वो राजा के पास जाती है। वो मर्सिया जाकर समझौता करने की बात करती है। एल्फिग्यू मर्सिया के उच्च घराने की बेटी है। वो लोग उसकी बात जरूर मानेंगे क्योंकि अगर वो लोग मर्सिया को अपने साथ एकजुट नहीं किए तो उन पर खतरा हो सकता है, क्योंकि राजा कनूट ने उनके सरदार को मारा होता है। इसीलिए वो जाएगी और एकजुट होने को कहेगी। राजा मान जाते हैं और गॉडविन के साथ जाने को कहते हैं। इधर हेराल्ड उसके कबीले में जाता है और कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कैटिकट में तीर्थ यात्री भरे हैं, तो आप गलत है, क्योंकि वहां पर योद्धा भरे हुए हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं युद्ध के लिए। हेराल्ड की बातें कोरा को बहुत ज्यादा चुभती है। वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन ओलाफ रोक लेता है। कैटिकट में फ्रेडिस हेराल्ड को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। हेराल्ड को ओलाफ समझाता है कि मुझको कोरा पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो पागल है, पागल जैसी हरकत करता रहता है। ओलाफ को पता है कि कनूट ने वादा किया है नॉर्वे का राजा बनने को। जब ये बात हेराल्ड को पता चलता है तो वो डर जाता है कहीं ओलाफ उसे मार ना दे, लेकिन वो नहीं मारता और कहता है कि तुम किसके साथ हो। हेराल्ड कहता है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। ऐसा यू क्यों कर रहा है? पहले वो कैटिकट के साथ था, अब वो ओलाफ के साथ मिल गया है। वो हमें आगे पता चलेगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। उसके बाद हम दूत को देखते हैं जो वालहला भेजा जा रहा होता है। रानी हॉकॉन्ग उसको अपना मैसेज देती है और कहती है कि तुम जाओ इस न्यूज को ओडन को देना, जो युद्ध में हमारी मदद करेंगे। उसे विधि द्वारा वालहला भेजा जाता है। इधर कोरा हेराल्ड को अपनी सेना दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसकी सेना बहुत ज्यादा होती है जिसको हराना बहुत ही मुश्किल है। हेराल्ड को लगता है कि अब कैटिकट नहीं बच सकता। वो लोग कैंप में जाते हैं जहां वो लोग युद्ध की योजना बना रहे होते हैं। कोरा की सेना आगे से हमला करेगी जबकि ओलाफ समुद्र के रास्ते पीछे से हमला करेगा, लेकिन आज तक समुद्र के रास्ते कैटिकट में कोई नहीं गया, ये तो बात है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब बड़ी पूर्णिमा के दिन पानी का स्तर कम हो जाता है। उसी दिन ओलाफ हमला करेगा। दोनों सेना मिलकर उन्हें बीच में चपेट लेंगे। हेराल्ड कहता है कि हमें शांति समझौता करना चाहिए, नहीं तो इसमें मासूमों की जान जाएगी और ईसा मसीह हमें कभी नहीं माफ करेगी। कोरा मान जाता है, लेकिन वो लोग धर्म परिवर्तन करने को कहते हैं क्योंकि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो ये लोग उन पर हमला नहीं करेंगे। हेराल्ड रानी हॉकॉन्ग से मिलता है और धर्म परिवर्तन करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो पेगन होती है। कोरा कहता है कि ठीक है, जब ये युद्ध होगा तो बहुत ही खतरनाक। हेराल्ड लीफ को उनके प्लान के बारे में बताता है कि वो समुद्र के रास्ते से अटैक करेंगे। इधर लंदन में देखते हैं जहां रानी उन लोगों को समझाती है, लेकिन वो नहीं मानते, लेकिन कुछ टाइम बाद मान जाते। रानी ने मर्सिया से समझौता कर लिया है, अब तक सैक्सन ने भी ऐसा नहीं किया होता है। इधर कैटिकट में युद्ध की तैयारी चल रही होती है।
आधी सेना बंदरगाह पर तथा आधी सेना सामने होती है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए जाते हैं। इधर कोरा अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है, आग जलाने को कहता है। वो आग जलाते हैं, इसका मतलब है युद्ध स्टार्ट हो गया है। कोरा की सेना बहुत ज्यादा होती है। वो अपनी सेना को कैटिकट में हमला करने के लिए कहता है। वो लोग जाते हैं। पहले तो कोरा के कुछ आदमी मारे जाते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं। इधर कोरा हेराल्ड को बंदी बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रेडिस का सर लाऊंगा, और उसका सर लाने के लिए चला जाता है। इधर समुद्र से नाव आ रही होती है। वो लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही सैनिक होते हैं। वो लोग उसको मार देते हैं। लीव समझ जाता है कि वो लोग आगे से अटैक करेंगे। वो अपनी सेना लेकर चला जाता है। ओलाफ हेराल्ड के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा सहारा लिया क्योंकि तुम लीव और फ्रेडी से धोखा नहीं दे सकते। कोरा की सेना जब हमला कर लेगी तो उसके बाद वो ओलाफ की सेना जाएगी, जिससे उन लोगों की जीत हासिल हो और उनकी सेना बच भी जाएगी। हेराल्ड फ्रेडिस को बचाने के लिए जाता है। इधर कोरा की सेना कैटिकट में घुसकर सबको मार देती है। रानी को भी तीर लग जाता है। फ्रेडिस उसको कच्छ में लेकर जाती है। इधर कोरा फ्रेडिस को ढूंढ रहा होता है। कोरा की सेना सभी को मारती है। इधर हेराल्ड आकर भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। फ्रेडिस रानी को कच्छ में लेकर जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम लास्ट हो। यह कहकर वो मर जाती है। तभी वहाँ पर कोरा आता है। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। लास्ट में फ्रेडिस कोरा को चाकू मारकर उसका गला काट देती है। इधर ओलाफ आता है और सबको मारता है। वो लीफ को भी मार देता है, जिसे लीफ देखकर गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले लीफ को एक जगह लेकर जाता है। उसके खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इधर हेराल्ड होता है जो जख्मी होता है। फ्रेडिस आती है, उसे लेकर जाती है। इधर ओलाफ कैटिकट का राजा बन गया है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। वो कैटिकट पूरा तबाह हो गया है। एल्फिग्यू जब लंदन आती है तो वहाँ पर एमा बैठी होती है। जब वो देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लोग चाल चल रहे थे। राजा फॉकवेट को सेना ढूंढने के लिए टाइम चाहिए था, इसीलिए वो एल्फिग्यू को मर्सिया भेजे ताकि उनको टाइम मिल सके। इसीलिए वो अपनी सेना लेकर कैटिकट गए हैं। जब ये बात ओलाफ की पता चलता है कि कोई सेना आ रही है, फॉकवेट की सेना आ रही है, तो उसके सारे सिपाही भाग जाते हैं। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। लीव को लेकर रो रहा होता है। तभी कुछ सैनिक आते हैं। वो उन्हें मारता है और जोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ यह सीरीज और लास्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।